हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास जो 11th का चैप्टर चल रहा था मापन व मात्रक, आज उसी का आगे जहां पर छोड़ा गया था उसी का आगे स्टार्ट किया जा रहा है। जैसा कि यदि पिछली क्लास में कहां पर छोड़ा गया तो यदि उसको एक बार देखा जाए तो हम लोग पढ़े थे क्या, त्रुटियों का संयोजन। वहाँ पर यानी कि त्रुटियों का संयोजन जो था, त्रुटियों के संयोजन पर वह टॉपिक क्या की गई थी, छोड़ी गई थी। तो यदि यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, त्रुटियों का संयोजन क्या होता है उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बिंदुओं पर डिस्कस कर लेते हैं। तो वहाँ पर देखते हैं, जैसा कि मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग लिखें त्रुटियों का संयोजन। त्रुटियों का संयोजन, ये जो त्रुटियों का संयोजन है दोस्तों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, किसी भौतिक राशि के अंतिम गणना में, ये यदि इतना आपको शब्द मिल गया तो आपको त्रुटियों का संयोजन की परिभाषा निर्धारित रूप से तय की जा सकती है। तो आपको ये ध्यान देना है, किसी भौतिक राशि के अंतिम गणना में एक या एक से अधिक भौतिक राशि को समावेश किया जाए या शामिल किया जाए, उसे हम लोग त्रुटियों का संयोजन कहते हैं। पुनः एक बार देख लीजिए, जैसा कि मैं पिछले क्लास में बता दिया हूँ, एक बार पुनः देख लीजिए। यदि किसी भौतिक राशि के अंतिम गणना में एक से अधिक भौतिक राशि को समावेश किया जाए, उसे हम लोग त्रुटियों का संयोजन कहते हैं। इतनी बात क्लियर। तो अब हम लोग त्रुटियों के जैसे संयोजन में मैं कुछ बिंदु लिखवाया था, कुछ पॉइंट लिखवाया था, आज उसमें से कुछ पॉइंट या पूरे पॉइंटों पर क्या किया जाए, अध्ययन किया जाए। जैसे सर्वप्रथम पॉइंट देखा जाए दोस्तों, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। और इस पॉइंट को अध्ययन करने के लिए आपको एक बात याद करना है, यानी कि एक नियम याद करना है। उस नियम को तो मैं लिखने जा रहा हूँ, आप लोग समझिएगा। जैसा कि इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा जाए दोस्तों, पहली पॉइंट यानी कि ए नंबर डाल लीजिए। ए नंबर में यदि हम लोग लिखें दोस्तों, तो इसका संकलन एवं व्यवकलन में, संकलन एवं व्यवकलन, व्यवकलन में हम लोग त्रुटि लिखवाएं। जैसा कि संकलन एवं व्यवकलन में त्रुटि, ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है स्कूलों में। यानी कि जैसा कि आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो स्कूल में ये पूछा जाएगा, बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इसका पैटर्न अलग हो चुका है। तो यहाँ पर जैसा कि एक पॉइंट आपको याद करना है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर आप लोग लिखिएगा। नियम यह है, नियम यह है कि जब दो राशियों को संकलित या व्यवकलित, संकलित या व्यवकलित किया जाता है, संकलित या व्यवकलित किया जाता है, तो अंतिम परिणाम में निरपेक्ष त्रुटि उन राशियों को निरपेक्ष के त्रुटि के बराबर होता है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
तो जैसा कि ये आपको नियम याद रखना है, नियम यह है कि जब दो राशियों को संकलित या व्यवकलित किया जाता है तो अंतिम परिणाम में निरपेक्ष त्रुटि उन राशियों के निरपेक्ष के त्रुटि के बराबर होता है। ये आपको एक लाइन 2 लाइन याद करना है। सर्वप्रथम यदि जब आप इसका निगमन करेंगे, संकलन या व्यवकलन में त्रुटियों का जो योग होता है, इसको योग ही कहते हैं। जब इसका आप लोग निगमन करेंगे तो ये आपको लिखना ज़रूरी है, इसलिए इसी से पहचान होती है कि ये नियम इस पर फॉलो होगा। इतनी बात क्लियर। तो अब हम लोग चलते हैं इसी का आगे जो प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है, कल्पना करें कि क्या, कल्पना करें कि भौतिक राशि, कल्पना करें कि भौतिक राशियों x, y तथा z, कल्पना करें कि भौतिक राशियों x, y, z जहाँ की z बराबर y प्लस x, या हम लोग z बराबर x प्लस y भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान देना है, यहाँ पर ये आपको लिखना है, जैसा कि यहाँ पर सीमांत त्रुटियाँ क्रमशः, सीमांत त्रुटियाँ क्रमशः। तो इनका जो क्रम रहेगा दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। जो इनका क्रम रहेगा प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y, और तथा लगा सकते हैं, तथा प्लस माइनस डेल्टा z प्लस माइनस x प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y प्लस माइनस z डेल्टा z होता है। इतना ही बात क्लियर। अब इनका हम लोग क्या करेंगे, समावेश करेंगे। क्या समावेश करेंगे तो इसका इस आकार में ले लेगा। इनकी जो संरचनाएं बनेंगी, जो कैलकुलेशन के आधार पर बनाई जा रही हैं, तो ये इस आकार में रहेंगी दोस्तों, ये इस आकार में लिखा जाएगी। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो ये x प्लस डेल्टा x प्लस, यहाँ प्लस माइनस रहेगा, दोनों चिन्हों का समावेश है, इसलिए यहाँ पर डेल्टा x प्लस माइनस में डेल्टा y प्लस माइनस में डेल्टा z प्लस माइनस में ये दोनों का समावेश किया गया है। जैसा कि मैंने त्रुटियों का संयोजन में सर्वप्रथम ही बताया हूँ, एक से अधिक भौतिक राशियों का समावेश होता है तो उसे ही हम लोग त्रुटियों का संयोजन कहते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोसेस होगा y प्लस माइनस डेल्टा y, ये प्रोसेस किया जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि यहाँ पर z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर, इसका ब्रैकेट खोल दीजिए, x प्लस माइनस डेल्टा x प्लस, फिर इसका भी ब्रैकेट खोल दीजिए, ओपन कर दीजिए ब्रैकेट, प्लस माइनस डेल्टा y। अब आपको इस दोनों सिंगल पदों को हमको एक कर लेना है। क्या एक कर लेना है दोस्तों। जैसा कि इनको हम लोग क्या कर लेते हैं, एक साथ कर लेते हैं, और इनको एक साथ रख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर जो होगा x प्लस वाई, राइट, और ये हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y। इतनी बात क्लियर। तो आप लोग जानते हैं कि अभी मैंने कुछ समय यहीं पर इसी टॉपिक में यहाँ पर z बराबर y प्लस x या z बराबर y प्लस x या z बराबर x प्लस y, तो यहाँ पर ये प्रोसेस हो जाएगा दोस्तों। तो हम लोग ये जानते हैं z बराबर x प्लस y, ये पुट कर सकते हैं, यानी कि x प्लस y के स्थान पे क्या रख सकते हैं, z। तो ये z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर, इसका स्थान क्या होगा, z हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y। तो यहाँ कुछ कट रहा है, डिसमिस हो रहा है, इसको काट दीजिए, ये कट गया। तो बचा क्या मेरा, प्लस माइनस डेल्टा z बराबर प्लस
माइनस डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई। तो ये मेरा क्या प्राप्त हो गया, क्या, व्यवकलन एवं संकलन में त्रुटि। ये जो है प्रोसेस आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना इसके आपको मतलब जो प्रोसेस करेंगे इसको निगमन करना आवश्यक रहेगा, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो इसके बाद जो पॉइंट आते हैं, जो पॉइंट भी बचे हैं उस पर भी हम लोग क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बिंदु आप लोग लिख लीजिए, यहीं से हम बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी है। नोट में लिखिएगा, क्या नोट में उसको लिखने से थोड़ा हमको जानकारी हो जाएगी इसके बारे में। और तो जैसा कि यहीं पर आप लिखिए, इसी प्रकार व्यवकलन में महत्तम की परिकल्पना की जाती है। इसी प्रकार व्यवकलन में महत्तम परिकल्पना की जाती है। इसको आप लोग नोट में लिख लीजिए। इतनी बात क्लियर। तो इसी का आगे हम लोग और नए पॉइंटों पर डिस्कस कर लेते हैं, जैसा कि इसी क्या यानी कि त्रुटियों का संयोजन में बी नंबर देख लेते हैं दोस्तों। इसको रफ करते हैं। जैसा कि बी नंबर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, बी नंबर क्या, बी नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गुणा एवं विभाजन में त्रुटि, गुणा एवं विभाजन में त्रुटि, ये भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। इसको भी ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये भी। तो इसी के नीचे हम लोग ये लिखेंगे कि नियम यह है कि वही प्रोसेस जो मैंने वहाँ पर लिखा था, बस यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, बस हो गया क्या, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नियम यह है कि जब दो राशियों, नियम यह है कि जब दो राशियों को गुणा या भाग, दो राशियों को गुणा या भाग किया जाता है तो प्राप्त परिणाम में आपेक्षिक त्रुटि कामा उन गुणकों अथवा आपेक्षिक त्रुटि उन गुणकों अथवा भाजकों की सापेक्ष त्रुटि, भाजकों के सापेक्ष त्रुटि का भाग होता है। इतनी बात क्लियर। यानी कि ये पॉइंट आपको लिखना है, चाहे गुणा हो चाहे जोड़ हो, तो इसको आपको लिखना है कि यह नियम यह है कि जब दो राशियों को गुणा या भाग किया जाता है तो प्राप्त परिणाम में आपेक्षिक त्रुटि उन गुणकों अथवा भाजकों के सापेक्ष त्रुटि का भाग होता है। यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसका निगमन हम करवाने जा रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रोसेस यही रहेगा। तो यहाँ पर ये हम मान कर चलेंगे z बराबर क्या, यहाँ पर हम लोग ये मान कर चलेंगे
कि z बराबर x और y। सेम प्रोसेस भौतिक राशि के जो त्रुटियां हैं, जैसे कि वहाँ डेल्टा x डेल्टा y प्लस माइनस में रखा था डेल्टा z, तो यहाँ पर z बराबर x और y किसी ने गुणा है तो गुणा कर दिए, वहाँ योग था तो x प्लस y किया था या y प्लस x किया था, तो प्रोसेस यही है, तो गुणा है तो यहाँ x इंटू वाई कर दिए। तो प्रोसेस के अनुसार ये वही प्रक्रिया होगी। क्या हुई थी वहाँ पर, देखिए ध्यानपूर्वक, z था, z प्लस माइनस था, प्लस माइनस डेल्टा z था, ये तो हुआ, इतनी बात क्लियर। उसी का आगे यही प्रोसेस था, क्या x प्लस डेल्टा x था, यही था। यहाँ क्या था, जोड़ था, तो यहाँ क्या है, गुणा है, तो यहाँ भी क्या हो जाए, गुणा हो गया। तो यहाँ इसके आगे क्या हो जाएगा, प्रोसेस y प्लस डेल्टा y, प्लस माइनस में रहेगा दोनों। तो इतनी प्रोसेस, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मल्टीप्लाई करेंगे जब दोस्तों, तो ये z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, जब इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो ध्यानपूर्वक देखिए x और y हो जाएगा। जब x के साथ y गुणा करेंगे x y, फिर प्लस है, प्लस और माइनस, इसका गुणा इसमें कर दीजिए x इंटू डेल्टा y, फिर इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो इसका गुणा इसमें हुआ, तो दोस्तों प्लस माइनस है तो प्लस माइनस डेल्टा x और y, पहले लिखिए बाद में बात वही, तो इसका गुणा इसमें, तो ये हो जाएगा प्लस और माइनस डेल्टा x इंटू डेल्टा y, ये दोनों तो पद हो गए। लेकिन यहाँ पर हमको कुछ दिखाई दे रहा है, ध्यानपूर्वक पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है। जैसा कि यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ जो प्रोसेस है दोस्तों, यहाँ पर जो प्रोसेस दिया गया, ध्यानपूर्वक समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो प्रोसेस दिया है, देखिए ये तो z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर, इसके स्थान क्या है, इसके स्थान मेरा क्या है, ये है, यानी कि इसके स्थान पे ये है, x y का स्थान क्या रख सकते हैं, z प्लस माइनस x डेल्टा y प्लस डेल्टा x y प्लस माइनस डेल्टा x डेल्टा y, इतना तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ये प्रोसेस क्या हो गया, कैंसिल आउट, z कैंसिल आउट ही हो जाएगा। तो उसके बाद बचा क्या, प्लस माइनस डेल्टा z, प्लस माइनस डेल्टा z बचा ना। फिर उसके बाद क्या प्रोसेस होगा, देखिएगा, उसके बाद बराबर प्लस माइनस x डॉट डेल्टा y प्लस माइनस डेल्टा x y प्लस माइनस डेल्टा x इंटू डेल्टा y। ये गुणा की प्रक्रिया से ये मेरा एक समीकरण तैयार हो गया दोस्तों। इसी का आगे थोड़ा और पॉइंट व्यू है, इसी के आगे थोड़ा और पॉइंट है, उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। इसी का भाग है, किसका है, इसी का भाग है, उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखें, तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है ये, ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा x, क्या डेल्टा x एवं डेल्टा y, डेल्टा x एवं डेल्टा y काफ़ी छोटी राशियों, डेल्टा x और डेल्टा y काफ़ी छोटी राशियां हैं, काफ़ी छोटी राशियां हैं। इन गुणन हल डेल्टा x कामा डेल्टा y, डेल्टा x कामा डेल्टा y और डेल्टा z अधिक डेल्टा z छोटा होगा, अतः समीकरण अधिक छोटा होगा, अतः समीकरण अन्य पदों की तुलना में, क्या अन्य पदों की तुलना पर यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमको, समीकरण के अन्य पदों के तुलना, अन्य पदों के तुलना में डेल x, जिसको हम डेल्टा x बोलेंगे, और डेल y
ये क्या होगा, नगण्य माना जाएगा, नगण्य होगा, नगण्य होगा। तो इसी का आगे प्रोसेस लिखना है हमको, ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसको हम लोग रफ करते हैं 1-2 लाइन। तो यहाँ ये हमको लिखना पड़ेगा दोस्तों। इसके पहला था प्रोसेस, ये था डेल्टा जेड था, बराबर क्या था, जब बराबर देखें तो हम लोग x डॉट डेल्टा y प्लस माइनस में था, क्या प्लस माइनस में था, कॉमा प्लस माइनस डेल्टा y डॉट क्या हो जाएगा y, यही प्रोसेस था। जब मैंने इसका मल्टीप्लाई किया तो दोस्तों इतना प्राप्त हुआ। फिर उसी का आगे मेरा ये प्रोसेस था प्लस माइनस डेल्टा y प्लस डॉट डेल्टा x। तो इसको आप लोग आगे पीछे कर सकते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ओके, तो इसी का आगे जब ये प्रोसेस हुआ दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ प्रोसेस हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा जो क्या, यहाँ पर ये इस रूप में हम लोग इसको लिख सकते हैं, डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा जेड बटे जेड हो जाएगा। इसी का आगे प्लस माइनस यही प्रक्रिया होगी। यहाँ मैं शॉर्ट इसलिए कर रहा हूँ कि इसलिए विभाजित हो जाएगा, यानी कट जाएगा। जब कट जाएगा तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ से कुछ निरस्त हो जाएगा। जब नगण्य माने हैं तो नगण्य के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, चलना है। नगण्य के अकॉर्डिंग क्या होना है, हमको चलना है। जब ये नगण्य के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे तो ये प्रोसेस होगा। जब ये प्रोसेस प्राप्त होगा तो इसके आगे एक पॉइंट और संकलित की जाएगी, जिसको हम लोग कहते हैं अतः जेड में जेड के मान महत्तम भिन्नात्मक त्रुटि। जब भिन्नात्मक त्रुटि हो गया यानी कि बटे में हो गया, तो ये भिन्न के रूप में हो गया, तो ये हो जाएगा मॉड डेल्टा जेड बटे क्या, मॉड डेल्टा जेड बटे क्या हो जाएगा, जेड। मॉड डेल्टा जेड बटे जेड ये मैक्सिमम है, क्या मैक्सिमम है, मैक्सिमम बराबर हो जाएगा। तो ये प्रोसेस हो जाएगा डेल्टा एक्स बटे एक्स प्लस डेल्टा वाई बटे वाई। ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, मुझे प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। ये रहा मेरा सूत्र का निगमन गुणा के आधार पर, क्या ये रहा गुणा के आधार पर सूत्र, यानी कि जो समीकरण प्राप्त हुआ है ये गुणा के आधार पर प्राप्त किया गया। अब देखिए इसी के आगे जो पॉइंट बचे हैं उसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो जैसा कि ये गुणा एवं विभाजन में त्रुटि जो गुणा की प्रक्रिया थी वो मैंने क्या किया, इसके आधार पर जो समीकरण प्राप्त हुआ उसको मैंने क्या किया, समझाया। और ये जो स्टेप जो मैंने यहाँ काटा हूँ स्टेप, ये आपको इस परिभाषा से संतुलित हो जाएगी। जब आप लोग तो वहाँ पर ये लिख देंगे तो आपको एग्ज़ामिनर इस पॉइंट से संतुष्ट होकर के इसका नंबर दे देगा। इसीलिए मैंने यहाँ इसको पॉइंट को लिखा। तो इसी का आगे एक पॉइंट और बचती है जो हम लोग क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, रफ किया जाए। तो जो सी नंबर पॉइंट है दोस्तों उसको हम लोग लिख देते हैं। जैसा कि सी नंबर जो है, मापित राशि की घात में त्रुटि, राशि के घात में त्रुटि, ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो प्रोसेस होगा दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग मानेंगे क्या, माना जेड बराबर क्या, जेड बराबर यक्स पावर क्या यम, माना जेड बराबर यक्स पावर क्या यम। तो यहाँ पर थोड़ा लघुगणक की डिस्कस की जाएगी दोस्तों।
तो फिलहाल मैं उसको बता दूंगा, यहाँ पर थोड़ा सा बिंदु जो रहेगा उसको मैं क्या करूँगा, समझा दूंगा। तो यहाँ पर जो प्रोसेस है, तो या इसके आगे जो प्रोसेस होगा दोस्तों, तो यहाँ पर आप लिखिएगा दोनों पक्षों में लघु लेने पर। जब यहाँ पर दोस्तों दोनों पक्षों में जब लघुगुणक लेंगे तो ये प्रोसेस यहाँ पर कुछ इस प्रकार होगा। तो यहाँ log z हो जाएगा, राइट। फिर यहाँ पर हो जाएगा log x पावर m। तो जैसा कि आपको याद करना है या याद रखना है, तो ये होता है log m का पावर n। तो ये जो घात होती है ये आगे आ जाती है, क्या होती है आगे, तो n log क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। जब यही प्रोसेस बटे में रहेगा तो उसकी प्रोसेस क्या रहेगी, अलग रहेगी। तो यहाँ पर आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसको आप लोग इतना याद कर लीजिए, बस हो गया। तो यहाँ पर इसके आगे ये बिंदु आपको देखना है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, देखिए ध्यानपूर्वक, log z है, z बराबर ये आगे आ जाएगा, आगे आ गया तो बचा क्या, log x, इतना बचा। जब इतना बचा तो हम लोग ये लिख सकते हैं यहाँ पर समीकरण, क्या समीकरण का आंशिक, क्या आंशिक संकलन, आंशिक अवकलन करने, आंशिक अवकलन करने पर z के मापन में भिन्नात्मक, z के मापन में भिन्नात्मक त्रुटि, z के मापन में भिन्नात्मक त्रुटि। तो यहाँ पर यह प्रोसेस हो जाएगा। तो यहाँ z डेल्टा z बटे क्या हो जाएगा, डेल्टा z बटे z बराबर m डेल्टा x बटे x। ये प्रोसेस हुआ। जब ये होगा तो प्रतिशत त्रुटि में जब इसको कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, किस में, प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि, जब ये प्रतिशत त्रुटि में कन्वर्ट होगा, प्रतिशत त्रुटि में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा डेल्टा z बटे z इंटू क्या, 100 हो जाएगा, 100 लगा। इतनी बात क्लियर। फिर उसके आगे ये भी हो जाएगा, जब ये आगे प्रोसेस हुआ तो ये हो जाएगा डेल्टा x बटे x इंटू क्या, 100, यही होगा। कहीं कहीं आप इसको देखेंगे, ये देखेंगे तो ये प्रोसेस जो होता है इसको पीछे भी रखा गया है। फिलहाल आप लोग यही पढ़िएगा, यही एग्जैक्ट आंसर होता है, मान लीजिए यही समीकरण एग्जैक्ट होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये रही त्रुटियों के संयोजन से कुछ इम्पॉर्टेंट बिंदु, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो इसके आगे आने वाले तो हम लोग कुछ अन्य पॉइंटों पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यदि मेरी वीडियो पसंद आ रही हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।